तो इस वीडियो में हम सीखेंगे स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इधर हम समझ लेते हैं। जैसे हम कोई संख्या लिख रहे हैं 542। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको हम एक्चुअल रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 500 प्लस 40 प्लस 2 अगर जोड़ देंगे तो पूरा कितना आ जाएगा? 542 ही आ जाएगा ना। अगर यहाँ पे कोई 4 अंकों की संख्या लिखी है 4, 6, 5, 8, 3, तो इकाई अंक हमारा क्या है? 3, दहाई अंक क्या है? 8, और सैकड़ा क्या है? 5, और यहाँ पे हज़ार पे क्या है? 6, और यहाँ पे 10,000 पे क्या है? 4। इसको हम इकाई अंक बोलेंगे पहला, इसको हम दहाई मतलब 10वां, इसको हम सैकड़ा मतलब 100वां, हज़ारवां नंबर, और ये कितना? 10,000वां। अब यहाँ पे देखो, अगर स्थानीय मान हमें निकालना है तो ये कौन से स्थान में आ रहा है? अब समझो, ये 1000वें स्थान पे आ रहा है ना, तो 6 स्थानीय मतलब 6, और 1000वें स्थान पे है तो इसको हम 6,000 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 के स्थानीय मान बोलेगा तो कौन से 8 कौन से नंबर पे है? दूसरे मतलब दहाई अंक पे है, तो दहाई अंक में मतलब 10वां है, तो 8 और 10 एक जीरो कर देंगे तो 10वां तभी तो हो जाएगा, दूसरे अंक पे है। मतलब यहाँ पे अब जैसे बोल रहा है 4 को स्थानीय मान निकालना है, तो 4 को हम कैसे निकालेंगे? 4 इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, मतलब जो घात होगी 10 की कितनी हो जाएगी? 4। मतलब ये कौन सा जीरो कितने आएंगे? 1 2 3 4, चाहे हम घात बोल दें 10 की या तो जीरो बोल दें, ठीक है। तो कितने आएंगे? 1 2 3 4, तो मतलब 10,000वां है तो ये कितने? 40,000 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम जातीय मान के बारे में समझें, जातीय मान में जैसे कोई संख्या लिख रहे हैं 6, 5, 8, 7, 6। अब जातीय मान के बारे में अगर कोई बोल रहा है तो फेस वैल्यू मतलब वही होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 का जातीय मान पूछेगा तो 5 ही होगा। जातीय मान वो स्वयं अक्षर कितना दिख रहा है? 5 ही दिख रहा है ना। और यहाँ पे इस संख्या में 7 का जातीय मान पूछेगा तो 7 ही होगा। 8 का पूछेगा तो 8 ही होगा। 9 को पूछेगा तो 9 ही होगा। यहाँ पे 6 का पूछेगा तो 6 ही होगा। अब आपको यहाँ पे स्थानीय मान के बारे में समझना है, जातीय मान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे मैं एक और समझा दूँ, जैसे कोई दशमलव संख्या होगी तो उसका स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा, यहीं पे समझ लो। लेकिन इसकी मैं अगली वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है। जैसे 586, अब 586 के बाद दशमलव लगा के 4 और 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे स्थानीय मान हमें निकालना है 3 का, तो 3 का स्थानीय मान क्या निकलेगा? अभी देखो दशमलव, अगर कोई संख्या हम लिख रहे हैं, जैसे हमने 42 लिखा हुआ है तो दशमलव कहाँ पे लगा होगा? 42 मतलब 2 के बाद में फिर जीरो, ये कितने भी लगा दें हम 42 ही इसको पढ़ेंगे। तो कोई भी संख्या, अब या 42 लिखा है तो 42 के बाद दशमलव लगा है तो इसको हम 42 ही पढ़ेंगे। अगर 42 के पहले या 4 के पहले या तो फिर 2 के पहले लगा होता तो इसको हम दशमलव में फिर काउंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 546.43 लिखा हुआ है, दशमलव के बाद भी अंक हैं, तो हम कैसे करेंगे? अगर हम इधर जाएंगे तो हम 10 की घात जो होगी उसको प्लस में काउंट करेंगे, अगर इधर जाएंगे हम तो 10 की घात को माइनस में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। इधर कितना जाएंगे? 1 2 3 जा रहे हैं ना, 2 जा रहे हैं तो 10 की घात कितना आ जाएगा? माइनस का 2। अब जब 10 की घात माइनस का, तो दशमलव जैसे 3 लिखा हुआ है यहाँ पे दशमलव लगा है, 10 की घात 2 में जाना है पिछले में, तो एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझना है, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं समझाऊंगा। अभी यहाँ पे हम समझते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा 9,35,672 का स्थानीय मान। अब स्थानीय मान आपको यहाँ पे जैसे 5 का निकालना है, ठीक है। अगर 5 का आपको स्थानीय मान निकालना है तो सबसे पहले देखो दशमलव इसके बाद में यहाँ पे लगा होगा, तो कौन से स्थान में आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000वें स्थान पे आ रहा है तो 5 लिखेंगे। 1000 में कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे, ठीक है। या इसको हम घात 10 की घात में काउंट करना चाहें तो 5, 10 की कितनी घात बनेगी? 3 घात बनेगी, तो 3 घात लिख दिया, ठीक है। अब यहीं पे एक और समझ लेते हैं। 6 5 8 7 4 3, अगर यहाँ पे 8 का स्थानीय मान निकालने को बोलेगा तो 8 लिखेंगे। ये कौन से अक्षर में आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब 1000वें पे आएगा। अगर एक अंक और लगा लें 5, तो ये कौन से अंक में आएगा? 10,000वें पे आएगा। तो 8 गुणे 10,000, 10,000 के लिए हम क्या करेंगे? कितने जीरो लगाएंगे? 4 जीरो लगाएंगे, तो ये 10 मतलब 80,000 हो गया। या इसको घात में लिखना चाहें तो 8 गुणे 10 की घात 5, ठीक है।
अब जाति मान के बारे में तो आपको समझ में ही आएगा, जाति मान मतलब फेस वैल्यू वो स्वयं ही वैसे ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 9 का जाति मान बोलेगा तो 9 ही होगा, 4 का जाति मान बोलेगा तो 4 ही होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको स्थानीय मान जाति मान के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।